The title of today's message is Christ is head and we are his body. आज के प्रचार का शीर्षक है मसीह शिरोमणि है और हम उसकी देह. Have you seen riot police like rapid action force? क्या आपने कभी ये दंगों को नियंत्रण में लाने वाले जो पुलिस कर्मी होते हैं जैसे रैपिड एक्शन फोर्स, कभी उनको देखा है क्या? कभी आपने ऐसा देखा है कि वो अपने सर पर हेलमेट लगाए बिना और जो उनका जो बुलेट प्रूफ वेस्ट होता है वो पहने बिना और उनके जो शील्ड होते हैं राइड्स के टाइम पर वो लिए बिना वो दंगों में उतरे हो? हैव यू एवर सीन दैट riot police has stepped into the riots without wearing the helmet on their head and a bulletproof vest and carrying their shields? हमने कभी ऐसा नहीं देखा है. It does not happen. In fact, he takes up his gun or his baton only after he has worn all these things. बल्कि वो इस दंगों के अंदर तभी उतरते हैं, वो अपने बंदूकों को और अपने लाठियों को तब लेते जब उन्होंने ये सारी चीजों को पहन लिया होता है. बिकॉज डिफेंडिंग हिज बॉडी इज ऑफ पैरामाउंट मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज पैरामाउंट टू सक्सेस. अपने देह का रक्षा करना उसके सफलता के लिए बहुत ही जरूरी है. ओनली इफ हिज बॉडी इज सेफ his mission will be fulfilled. अगर उसका देह अगर सुरक्षित है तब जाकर उसका जो उद्देश्य है वो पूरा हो सकता है, उसका जो मिशन है वो कंप्लीट हो सकता है. In a similar way, Jesus is going to crush his enemies. उसी तरह यीशु मसीह अपने बैरियों को अपने पांवों के तले कुचलने वाला है. But he protects and nourishes his own body, the church. लेकिन वो कलीसिया जो उसकी देह है उसका पालन पोषण करता है, उसकी सुरक्षा करता है इस युद्ध के अंदर. And that is what Paul teaches us from today's passage in Ephesians 1:22-23. और इसी बात को पौलुस सिखाता है पहले अध्याय और उसके 22 और 23वें आयत में. आइए हम उसको पढ़े. एफेसियों का पहला अध्याय 22 और 23. लेट्स रीड Ephesians 1:22 and 23. And he put all things under his feet and gave him as head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया. यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है. Now last time we learned that by his power God subjected every evil spiritual force under the authority of Jesus. हमने पिछली बार हमने सीखा कि परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से हर एक दुष्ट आत्मिक ताकत को यीशु मसीह के पांव के नीचे कर दिया है. आप उसको 19वें आयत से 21वें आयत में पढ़ सकते हैं. यू कैन रीड दैट इन वर्स 19 to verse 21. Now in verse 22 Paul adds that by the same power God has put all things in subjection under his feet. अब 22वें आयत में यह लिखा जा रहा है कि सिर्फ दुष्ट आत्मिक ताकतें ही नहीं लेकिन सब बातों को यीशु मसीह के पांवों के नीचे कर दिया गया है. In saying so, Paul seems to be reminiscing what was written by David in Psalm 8 and verse 6 to 8. जब पौलुस इन बातों को कर रहा है शायद उसके मन में भजन संहिता 8 है जिसको दाऊद ने लिखा था. एक बार हम उसको पढ़े. Psalm chapter 8 and verse 6 to 8. भजन संहिता 8 और उसका 6 से 8. देखिए वहां पर क्या लिखा है. You have given him dominion over the works of your hands. Now what is written in Ephesians you will find here. Verse 6. You have put all things under his feet. What he has put under his feet? All sheep and oxen,
also the beasts of the field, the birds of the heavens, and the fish of the sea, whatever passes along the paths of the seas. यहां पर 6वें आयत में लिखा है, तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है. इसी बात को एफेसियों के अंदर भी लिखा है ना, कि सब बातों को उसके पांव तले कर दिया है. सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु है, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं. So there David says that God has put all things under the feet of the Son of Man or human beings. दाऊद वहां पर बोलता है कि परमेश्वर ने सब बातों को किसके पांव के तले कर दिया है. वहां पर ऐसा लिखा है, मनुष्य के पुत्र के पांव तले कर दिया है, या मनुष्यों के पांव के तले कर दिया है, ऐसा वहां पर लिखा है. आदमी के पांव के तले कर दिया है, यानी मनुष्यों के पास वो अधिकार को दिया है परमेश्वर ने. दैट गॉड गेव दिस अथॉरिटी टू द ह्यूमन बीइंग्स. सारी चीजों के ऊपर अधिकार रखने का अधिकार मनुष्यों को दिया गया है. He says that they have the authority to rule over the fish of the sea, over the birds of the sky, and over every living thing that moves on the earth. वहां पर यह लिखा है कि उनके पास समुद्र की मछलियों पर और आकाश की पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर राज्य करने का अधिकार है. Probably David had in mind what God told Adam and Eve in Genesis chapter 1 verse 28. शायद यहां पर दाऊद के मन में वो बात है जो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बोला था उत्पत्ति के किताब पहले अध्याय 28वें आयत में. उसको भी एक बार पढ़े. उत्पत्ति का पहला अध्याय और उसका 28वां आयत. जेनेसिस चैप्टर 1 एंड वर्स 28. And God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over every living thing that moves on the earth. और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश की पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो. But the contradiction that we see today is that human beings do not rule over all things. लेकिन आज क्या हम मनुष्यों को सब चीजों के ऊपर अधिकार रखते हुए देखते हैं क्या? नहीं देखते हैं. We don't see that. The Bible teaches us that Adam and Eve rebelled against God and became captives to sin and to Satan. लेकिन बाइबल हमें सिखाता है कि मनुष्यों ने परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया और वो बलवा करने के कारण वो खुद पाप और शैतान का बंदी बन चुका है. द फर्स्ट एडम मेस्ड अप. पहले जो आदम था उसने सब चीजें बिगाड़ दी. He was the representative of entire humanity. पूरे मानव जाति का वो प्रतिनिधि था. The fate of Adam, that is captivity to sin and Satan, became the fate of every human being. जो आदम का दशा हुआ वही हर मनुष्य की दशा हुई. हम सब जो उसके बच्चे हैं वो सब पाप और शैतान के बंदी बन चुके हैं, उसके दासत्व में. And the author of Hebrews reflects on these realities in chapter 2 and verse 6 and 8. इन्हीं बातों के ऊपर इन वास्तविकताओं को प्रकट करता है इब्रानियों का लिखने वाला उसके दूसरे अध्याय और उसके 6वें आयत से 8वें आयत में. एक बार उसको हम पढ़ते हैं. इब्रानियों का दूसरा अध्याय और उसका 6वां और 6वें आयत से 8वां आयत. It says it has been testified somewhere. So he is going to quote Psalm 8 now.
which we just read, written by David. What is man that you are mindful of him, or the son of man that you care for him? You made him for a little while lower than the angels. You have crowned him with glory and honor, putting everything in subjection under his feet. That's where Psalm 8 ends. Then he says, now in putting everything in subjection to him, he left nothing outside his control. At present, we do not yet see everything in subjection to him. वो बोलता है, वरन किसी ने कहीं ये गवाही दी है. अब वो भजन संहिता 8 बोलने वाला है, जो हमने अभी पढ़ा. दाऊद ने लिखा हुआ है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है तू उसकी चिंता करता है. तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया. फिर देख क्या लिखा है, तूने सब कुछ उसके पांवों के नीचे कर दिया. लेकिन फिर लिखने वाला क्या बोलता है, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी रख ना छोड़ा जो उसके अधीन ना हो. पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते हैं, ऐसा वो वहां पर लिखता है. But the last Adam, Jesus Christ, came and turned the tables. लेकिन जो आखिरी आदम है, यीशु मसीह, वो आकर इन सारे चीजों को पलट कर रख देता है. Because of his obedience to God, to the point of death on a cross, God exalted him over all things. यीशु मसीह हमारे मुकाबले इतना आज्ञाकारी था, इतना सिद्ध था कि वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार क्रूस पर मरने के लिए भी तैयार हो गया. और उसके आज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर ने उसे महान बनाया. The authority to rule all things was given to him. जो अधिकार था सब चीजों के ऊपर अधिकार रखने का, वो उसको दे दिया गया. And because he died and paid the penalty for our sins, we have been set free from the captivity of sin and Satan. और उसने यही नहीं किया, लेकिन उसने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर मरा, ताकि हमें पाप और शैतान से छुटकारा और मुक्ति मिले. The author of Hebrews continues to reflect on this reality. इब्रानियों का पत्र लिखने वाला उसके बाद इन वास्तविकताओं के ऊपर फिर से बात करता है. In chapter 2 verse 14 and 15, दूसरे अध्याय 14वें और 15वें आयत में, he says that Jesus took on a human form, the Son of Man, and became the representative of God's children. And by his death on our behalf, he made Satan powerless over us. And we were set free from his slavery. 14वें और 15वें आयत में वो बोलता है कि यीशु मसीह ने मनुष्य का रूप लेकर, मनुष्य का पुत्र बनकर परमेश्वर के बच्चों का प्रतिनिधि बना है वो. और उसने क्या किया, हमारे लिए मरकर उसने शैतान को निकम्मा कर दिया है. यानी शैतान अब हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है. Satan is powerless towards us. Let us read that in verse 14 and 15. 14वें और 15वें आयत को एक बार पढ़ेंगे. Since therefore the children share in flesh and blood, he himself likewise partook of the same things, that through death he might destroy the one who has the power of death, or made him powerless, who has the power of death, that is the devil, and deliver all those who through fear of death were subject to lifelong slavery. इसलिए जबकि लड़के या बच्चे, परमेश्वर के बच्चे, मांस और लहू के भागी हैं, तो वो अभी आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया. कैसे? मनुष्य बनकर. यीशु मसीह मनुष्य बना ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को, वो निकम्मा कर दे. और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले.
And then, if you look at little before that in verse 9, the author says that because of his death, we now see him crowned with glory and honor. और 9वें आयत में ऐसा लिखा है, क्योंकि वो हमारे लिए मरा, उसके मृत्यु के कारण अब हम उसको क्या देखते हैं? महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं. तो उसको भी एक बार पढ़ेंगे. 9वें आयत को क्या लिखा है वहां पर? But we see him. That means in verse 8 he had said that we do not see human beings ruling over all things. But then in verse 9 says, but we see him who for a little while was made lower than the angels, namely Jesus, crowned with glory and honor because of the suffering of death, so that by the grace of God he might taste death for everyone. 8वें आयत में लिखने वाला बोलता है, मैं मनुष्य को नहीं देखता हूं कि वो सब चीजों के ऊपर अधिकार रख रहा है. वो मैं आज देखता नहीं हूं. लेकिन क्या देखता है वो? 9वें आयत में बोलता है, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे. यानी यीशु मसीह उसके आज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर ने उसको आदर और महिमा का मुकुट पहनाया और उसको सब बातों के ऊपर राज्य करने का अधिकार दिया. बिकॉज ऑफ हिज ओबीडियंस, गॉड exalted Jesus and gave him the right to rule over all things. But his rule will be consummated only when he comes back. लेकिन उसका जो राज्य है, उसका पूर्तिकरण, उसकी संपूर्णता तब होगी जब वो वापस आएगा. We believe that Jesus is going to come back. हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु एक दिन वापस आएगा. On that day, he will abolish or render inactive every evil spiritual force. और जिस दिन वो आएगा, तो हर एक दुष्ट आत्मिक ताकतों को वो नष्ट कर देगा. He will also abolish death. उस दिन वो मृत्यु को भी नष्ट कर देगा. Which will be the last enemy to be subjected to him. और अगर आज कोई भी वस्तु उसके पांव के तले नहीं है, तो वो है मृत्यु. लेकिन जिस दिन वो वापस आएगा, तो वो मृत्यु को भी खत्म कर देगा. On that day when he comes back, even death will be subjected to him. That will be the last enemy to be abolished. We will read a passage that we read last week. हमने जो पिछली बार हमने एक आयत को पढ़ा, उसको फिर से पढ़ेंगे. But notice how Christ is called a type of Adam there. यहां पर यीशु मसीह को आदम के समान बताया गया है, लेकिन बिल्कुल अलग है वो. He is totally different from the first Adam. In him, God's original plan to subject all things to the Son of Man, as mentioned in Genesis 1 and Psalm 8, was fulfilled. यहां पर यीशु मसीह के में ये परमेश्वर का जो योजना थी उत्पत्ति से, जिसको हम उत्पत्ति के पहले अध्याय में देखते हैं और भजन संहिता 8 में भी पढ़ते हैं कि मनुष्य के पुत्र के अधीन सब कुछ कर देना है, उसका पूर्तिकरण यीशु मसीह में होता है. हम जैसे मनुष्यों में नहीं, लेकिन यीशु मसीह में हुआ है. इसको हम पढ़ेंगे. पहले कुरिन्थी 15वें अध्याय और 22 से लेकर 27वें आयत तक पढ़ेंगे. We'll read 1 Corinthians chapter 15 and verse 22 to 27, the first part of it. It says, for as in Adam all die. Okay, so the first Adam, because of the first Adam, everybody died. So also in Christ shall all be made alive. The last Adam, Christ, everybody will be made alive, but each in his own order. Christ the first fruits, then at his coming those who belong to Christ. Then comes the end, when he delivers the kingdom to God the Father, after destroying every rule and every authority and power. For he must reign until he has put all his enemies under his feet. The last enemy to be destroyed
is death. For God has put all things in subjection under his feet. यहां पर ऐसा लिखा गया है, और उसे आदम में, और जैसे आदम में सब मरते हैं, आदम के पाप के कारण सब मर गए, लेकिन यीशु मसीह में क्या होता है, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हरेक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करेगा, राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांवों तले ना ले जाए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया है। He has defeated death, but death for all of us has not been defeated. यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है, लेकिन हमारे मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करना अभी बाकी है। So what it all this means is that Jesus is ruling over all things. इसका मतलब है कि यीशु मसीह सब चीजों के ऊपर अधिकार रखता है। And the first century church lived their lives in the light of this truth. और पहली शताब्दी की कलीसिया इस बड़े सत्य के ज्योति में जीवित थी। वो अपने जीवन को इस बड़े सत्य के अनुसार चलाती थी। They knew that they lived under the lordship of Jesus Christ. वो जानते थे कि उनका जीवन यीशु मसीह के प्रभुता के अधीन है। To obey him was their greatest ethic. उसकी आज्ञा मानना उनके लिए सबसे बड़ी नैतिकता थी। He had told them to make disciples of all nations and to teach them to observe all that he commanded. उन्होंने कलीसिया को बोला था कि सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ, और यह लिखा कि और सब बातें जो उसने सिखाई है उसे मानना उन्हें सिखाओ। So when the highest religious council of Israel, the Sanhedrin, asked them to stop teaching in the name of Jesus, तो जब इज़राइल के सबसे बड़े धार्मिक महासभा सनेड्रिन ने इनको बोला कि यीशु मसीह के नाम में सिखाना बंद करो, they had no doubt what they should do. उनके मन में कोई संदेह नहीं था कि उनको क्या करना चाहिए। They disobeyed them. उन्होंने उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सनेड्रिन उनका प्रभु नहीं है, यीशु मसीह उनका प्रभु है। Because Jesus is their Lord and not the Sanhedrin. If the powerful people or institutions or government of this country ask us to go against the teachings of Jesus Christ, we have only one response: disobedience. They are not the Lord of the universe, because all things are subject to Jesus Christ. He is our Lord. अगर इस देश की संस्थाएं, बड़े ताकतवर लोग, इस देश का सरकार हमको कहता है कि यीशु मसीह के सिखाए हुए रास्ते पर मत चलो, तो हमारी एक ही प्रतिक्रिया होगी, हम उनकी आज्ञाओं का भंग करेंगे। वो इस जगत के प्रभु नहीं है, लेकिन सब बातों को किसके पांव तले कर दिया गया है? यीशु मसीह की। वो प्रभु है, हम उसकी बातों को मानेंगे। But there is a difference in the way he exercises his authority over us, and in the way he exercises authority over the universe. लेकिन वो जिस तरह इस जगत के ऊपर राज्य करता है और हमारे ऊपर राज्य करता है, या हमारे ऊपर अधिकार रखता है, दोनों में कुछ फर्क है। In verse 22, the second part, and verse 23, the first part of it, Paul says, God gave him as head over all things to the church,
which is his body. पौलुस 22वें आयत के दूसरे भाग और 23वें आयत के पहले भाग में कहता है, उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया, ये उसकी देह है. Now, in order to show how the lordship of Jesus Christ relates to us and to the rest of the universe, Paul uses anthropomorphic language. यहां पर पौलुस इस बात को दिखाने के लिए कि यीशु मसीह कैसे अपना अधिकार हम पर रखता है और किस तरह जगत पर रखता है, उसके लिए वो कुछ मानव रूपी भाषा का इस्तेमाल करता है. In verse 22 to 23 he mentions some body parts. 22वें और 23वें आयत में वो शरीर के अंगों के बारे में बताता है. He talks about feet, he talks about head, he talks about body. वो पांव के बारे में बात करता है, सर या शिरोमणि के बारे में बात करता है, देह के बारे में बात करता है. Now the word head shows authority. वहां पर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है शिरोमणि या सर, वो अधिकार को दिखाता है. Jesus has universal authority. यीशु मसीह के पास सर्वव्यापी अधिकार है. That is why verse 22, the second part, Paul says, Jesus is head over all things. उसीलिए 22वें आयत के दूसरे भाग में पौलुस कहता है, यीशु मसीह के पास वो सब वस्तुओं पर शिरोमणि है, सब वस्तुओं पर शिरोमणि है. Colossians chapter 2 verse 10 says, Jesus is head over all rule and authority. कोलोसियों के दूसरे अध्याय 10वें आयत में बोलता है, यीशु मसीह सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है. That means he exercises headship or authority over all evil spiritual forces. उसका मतलब है कि यीशु मसीह सारे दुष्ट आत्मिक ताकतों के ऊपर वो अधिकार रखता है. But notice that they are under his feet. लेकिन आप ध्यान दीजिए कि वो उसके पैरों के तले है. In verse 22, the first part, Paul had said, all things are under his feet. 22वें आयत के पहले भाग में यह लिखा गया है कि सब कुछ उसके पांवों के तले कर दिया है. What does it mean to be under someone's feet? किसी के पैरों के तले हो जाने का मतलब क्या है? What is the meaning of that? Now, if you take a survey of the phrase under the feet in the New Testament, you will understand that it is the enemies who are under your feet. नए नियम के अंदर अगर आप वहां पर जाकर इन शब्दों को अगर आप ढूंढोगे कि पांव के तले होने का मतलब क्या है, तो आप पाओगे कि बैरियों को पांवों के तले किया जाता है. बैरियों को पांव के तले किया जाता है. So God is putting all his enemies under the feet of Jesus. यानी यीशु परमेश्वर अपने सारे दुश्मनों को यीशु मसीह के पांवों के तले कर रहा है. And 1 Corinthians 15:25 to 27 makes it very clear. पहले कुरिन्ती के 15वें अध्याय 25 से 27वें आयत में ये बिल्कुल स्पष्ट है. He says, for he must reign until he has put all his enemies under his feet. The last enemy to be destroyed is death, for God has put all things in subjection under his feet. 25वें आयत में बोलता है, क्योंकि जब तक वो अपने बैरियों को अपने पांव तले ना ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है. सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है. तो this is what we see there. But not just rebellious human beings and evil spiritual forces working behind them, but the natural world is also under the feet of Jesus. सिर्फ बलवा करने वाले मनुष्य ही नहीं, सिर्फ दुष्ट आत्मिक ताकतें ही नहीं, लेकिन ये प्राकृतिक दुनिया भी उसके पांव के नीचे है, उसके पांव के तले कर दिया गया है. In Genesis chapter 3 and verse 17, it is written that because of Adam's sin,
God had cursed the ground. उत्पत्ति के 3 अध्याय और उसके 17वें आयत में यह लिखा है कि आदम के पाप के कारण परमेश्वर ने भूमि को श्रापित कर दिया था. He cursed it so that sinful Adam will have to toil for his food. उसने श्रापित इसलिए किया ताकि पाप करने वाला आदम वो बड़े मुश्किल से अपने लिए खाना उपजा पाएगा. And in Romans 8 verse 20 it is written that whole creation is subjected to futility by God. रोमियो का 8वां अध्याय 20वें आयत में ऐसा लिखा है कि सारी सृष्टि को परमेश्वर ने अधीन किया है. Now the term subjected there is used in our verse to say that God has put all things in subjection under his feet. और वही शब्द अधीन किया गया है वो हमारे आयत में इस्तेमाल किया गया है यह बोलने के लिए कि सब बातों को यीशु मसीह के अधीन किया गया है. So the natural world is also now under Jesus' feet because its futility contributes to God's judgment against sinful beings. परमेश्वर ने प्राकृतिक दुनिया को भी यीशु मसीह के पांव तले कर दिया है क्योंकि उसकी अधीनता पापी मनुष्यों के प्रति परमेश्वर के न्याय का एक भाग है. प्राकृतिक दुनिया अगर उसको कुचला जा रहा है तो उसका दर्द किसको होगा? पापी मनुष्य को. When the natural world is being crushed, it is deteriorating. Who is being affected? Sinful human beings. But that is not how he exercises his headship or authority over the church. लेकिन यीशु मसीह इस तरह कलीसिया के ऊपर अधिकार नहीं करता है. Paul says God gave Jesus as head to the church, which is his body. पौलुस कहता है उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दिया जो उसकी देह है. The church is not under his feet, but the church is his body. कलीसिया उसके पांव के तले नहीं है, कलीसिया उसकी देह है. He crushes his enemies under his feet, but he nourishes and cherishes his body. वो अपने दुश्मनों को अपने पैरों के नीचे कुचलता है, लेकिन वो अपने देह का पालन पोषण करता है. What does the head do for a body? एक सर अपने देह के लिए करता क्या है? The head helps the body in developing good reasoning, planning, memory, speech, emotions, problem solving, perception. एक सर अपने देह के लिए क्या करता है? वो उसे मदद करता है कि विवेक और बुद्धि में बढ़े, योजनाएं बनाए, स्मरण रखने की शक्ति, बोलने में शक्ति, अलग अलग प्रकार के भावों को उत्पन्न करता है, समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है, बोध रखने में मदद करता है. It controls body movement. It balances your body posture. It coordinates body parts. हमारा जो सर है वो हमारे शरीर का चाल चलन पर नियंत्रण रखता है, वो हमारे शरीर की मुद्रा में संतुलन बनाए रखता है. It coordinates, helps us to, वो उसके शरीर के अंगों में तालमेल रखता है. मुझे याद है एक बार हमारी बेटी कैरन जो है एक बड़े टेबल से गिर गई थी, उस सर पर उसको चोट लगा था गिरकर. अगले दिन वो उल्टी कर रही थी, तो हमने डॉक्टर को पूछा कि क्या यानी क्या हुआ होगा, तो उन्होंने एक चीज ये बोला कि अगर ब्रेन में डैमेज है तो उसके बॉडी के पार्ट्स में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो चेक इफ देयर इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन आवर लिम्स. एक बार वो गिर गई तो और वो उल्टी कर रही थी, तो हमने डॉक्टर को पूछा कि क्या यानी वो उल्टी कर रही है, तो उसने बोला कि अगर आप सर पे डैमेज है तो वो देखना जरूरी है कि उसके बॉडी पार्ट्स में वो कोऑर्डिनेशन कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है. That's the work of the brain. It helps us with respiration, blood pressure and reflexes.
सर जो है हमारे शरीर को सांस लेने में, रक्तदाब और प्रतिक्रिया करने में भी मदद करता है. इट रूल्स ओवर द बॉडी, वो देह के ऊपर राज्य करता है. बट ऑल्सो इंस्पायर्स, गाइड्स, सस्टेन्स एंड यूनाइट्स द बॉडी. लेकिन उसके साथ साथ वो प्रेरित करता है, मार्गदर्शन देता है, बनाए रखता है और सम्मिलित भी किया रखता है. The head is the root of overall well-being of the body. सारे शरीर का ख्याल रखने का जो जड़ है वो यहां पर है. यहां से सारे शरीर का जो है देख रेख किया जाता है. That is how Jesus Christ exercises headship or authority over the church. इस तरह यीशु मसीह अपने कलीसिया का के ऊपर अधिकार रखता है. In Colossians 2:19, Paul says that the head, Jesus Christ, supplies what is required for the body, the church, and holds it together. कोलोसियों के दूसरे अध्याय 19वें आयत में यह लिखा गया है कि हमारा शिरोमणि यीशु मसीह, वो हमारे शरीर को जो चीजों की जरूरत है वो देता है और पालन पोषण करके उसको बांध के रखता है. Something similar is written in Ephesians chapter 4 verse 15 and 16 also. ऐसे ही एक बात को एफेसियों के चौथे अध्याय 15 और 16 में भी लिखा गया है. Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is head, into Christ, from whom the whole body, joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. It says, 14वें और 15वें आयत में लिखा है, ताकि हम आगे को, just a minute, 15 and 16, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए. तो यानी सर से जुड़े हुए होंगे तो हमारे जो बॉडी पार्ट्स है वो ग्रो होंगे. if you're connected to the head Jesus Christ, then you will grow. How does Jesus Christ supply and hold the church together? यीशु मसीह कैसे अपनी कलीसिया, अपने देह को, उसकी जरूरतों को देता है और उसे एक बनाए रखता है. He saves the church. एफेसियों का 5वां अध्याय 23वां आयत बोलता है वो कलीसिया को उद्धार देता है. वहां पर सब चीजों की शुरुआत होती है. Then it says he loves the church. फिर ऐसा बोला गया है कि वो कलीसिया से प्रेम करता है. इतना प्रेम करता है कि उसने अपने आप को बलिदान बना दिया उसके लिए. He sacrificed himself for the church. This is written in Ephesians chapter 5 and verse 25. 26वें आयत में वो बोलता है कि वो कलीसिया को शुद्ध करके पवित्र बनाता है. In verse 26 it is written, he sanctifies the church. In verse 29 he says, he nourishes and cherishes the church. 29वें आयत में बोला गया है कि वो कलीसिया का पालन पोषण करता है. Do you understand the difference between how Jesus Christ exercises authority over the universe and over the church? अब आप समझे कि यीशु मसीह दुनिया के ऊपर कैसे अधिकार रखता है और कैसे हमारे ऊपर अधिकार रखता है. Jesus' exercise of authority over the rest of the universe is called judgment. यीशु मसीह का जो अधिकार पूरी जगत पर है उसको हम न्याय या दंड कहते हैं क्योंकि वो उसके दुश्मन है. They are his enemies. His exercise of authority over the church is called grace. उसका जो हमारे ऊपर अधिकार करता है उसको अनुग्रह कहते हैं. In verse 22, Paul says that God gave him as head over all things to the church. 22वें आयत में पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को
दे दिया. That word gave, वहां पर जो शब्द दिया इस्तेमाल किया जाता है, it is used in Ephesians to show how God has given his grace to the church. वो जो शब्द है दिया, वो एफेसियों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है ये बताने के लिए कि परमेश्वर ने अपना अनुग्रह कलीसिया को दिया. God gave us his grace by giving Christ as head over all things. परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है यीशु मसीह को हमारा शिरोमणि बनाकर. Or as Lord of the universe, he might ordain difficult times on this world. क्योंकि वो इस जगत का प्रभु है, वो इस दुनिया पर बहुत मुश्किल समयों को ठहरा सकता है. He might ordain very difficult times for this world. All that will bring pain and sorrow for the world. और ये सारी बातें इस जगत में बहुत सी पीड़ा और दुख को लेकर आएगी. But all these events are for our good and we will come out victorious. लेकिन ये सारी बातें दुनिया के लिए दुख और पीड़ा उत्पन्न करेगी, लेकिन ये सारी बातें हमारे भलाई के लिए होंगी और इस पर हम विजय प्राप्त करेंगे. Turn with me to Romans chapter 8 and verse 35. रोमियो का 8वां अध्याय और 35वें आयत में देखिए पौलुस क्या बोलता है. He says, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or danger or sword? And he answers in verse 37, no, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. 35वें आयत में पौलुस पूछता है कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? 37वें आयत में बोलता है परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है. Because Jesus is the head and we the church are his body, he saves us, sustains us and leads us to victory. क्योंकि यीशु मसीह हमारा सर है, हम उसकी देह है, वो हमारा उद्धार करता है, हमको बनाए रखता है और हमें विजेंत बनाता है. And Paul understood this concept on the road to Damascus, where he was going to persecute the church. और पौलुस ने इस बात को समझा जब वो दमिश्क के रास्ते पर था कलीसिया को सताने के लिए. On the road, the resurrected Jesus stops him. उस मार्ग पर दमिश्क के रास्ते पर पौलुस को पुनरुत्थान पाए यीशु मसीह ने रोका. और कभी ध्यान दिया है वो क्या बोलता है? Have you ever noticed what he says? He says, Saul, Saul, why are you persecuting me? Shaul, Shaul, तू मुझे क्यों सताता है? ऐसा नहीं पूछा कि कलीसिया को क्यों सताता है, पूछता है कि तू मुझे क्यों सताता है. He does not ask, why are you persecuting the church? He asks, why are you persecuting me? Persecuting the church is persecuting Jesus Christ. ये कलीसिया को सताना यीशु मसीह को सताने के बराबर है. Now Paul ends verse 23 by saying that the church, the body of Christ, is the fullness of him who fills all in all. 23वें आयत को वो खत्म करता है क्या बोलकर? वो बोलता है उसी की परिपूर्णता है. वो बोलता है कि कलीसिया या यीशु मसीह का देह वो क्या है? वो उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है. इन सिंपलर वर्ड्स, सरल शब्दों में कहूं तो द चर्च इज द फुलनेस ऑफ क्राइस्ट. ये कलीसिया जो है वो यीशु मसीह की परिपूर्णता को दिखाता है. How can we understand this phrase? हम इसको कैसे समझे? Something very similar is said about Jesus Christ in Colossians. ऐसी ही एक बात को कोलोसियों में यीशु मसीह के बारे में बोला गया है.
Read Colossians chapter 1 and verse 19. कोलोसियों का पहला अध्याय और उसके 19वें आयत को हम एक बार पढ़ेंगे. It says in verse 19, for in him, that is in Jesus, all the fullness of God was pleased to dwell. 19वें आयत में लिखा है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें यानी यीशु मसीह में सारी परिपूर्णता वास करे. The Father made all his fullness to dwell in Jesus Christ. परमेश्वर पिता ने कि यही उसकी प्रसन्नता थी कि उसकी सारी परिपूर्णता को वो यीशु मसीह में डाले. It means that all the attributes and functions of God the Father were seen in his son Jesus Christ. इसका मतलब है कि परमेश्वर पिता के सारे गुण और उसके सारे कार्यों को हम उसके पुत्र यीशु मसीह में देख पाते हैं. उसका मतलब है परिपूर्णता. It shows the fullness of God in him. In the same way, all the attributes and functions of Jesus Christ are seen in his church. इसी तरह यीशु मसीह के गुण और उसके जो कार्य है वो कलीसिया के अंदर दिखते हैं. Every member of the church reflects some of the attributes and functions of Jesus Christ. कलीसिया का हर अंग यीशु मसीह के गुणों को, उसके कार्यों को दर्शाता है, कुछ गुणों को दर्शाता है. Like the head which supplies to every member of the body what it requires in order to function in a particular way, Jesus empowers each member of the church to do what he intends. जैसे एक सर हर एक शरीर के अंग को ताकत देता है ताकि वो सब कुछ कर पाए जो सर सोचता है, वैसे ही यीशु मसीह हर कलीसिया के हर अंग को वो सब कुछ देता है जिससे उसके उद्देश्य पूरे हो. That is why we have different gifts operating in the church. इसलिए हम देखते हैं कि कलीसिया के अंदर अलग अलग दानों को हम देखते हैं. Some are evangelists, some pastors, some teachers. इसलिए हम देखते हैं कि कलीसिया के अंदर अलग अलग प्रकार की सेवकाई हैं. कोई सुसमाचार सुनाने वाला है, कोई रखवाला है, कोई उपदेशक है. In this way, the universal church together represents the fullness of Christ. इस तरह ये इस जगत में जो कलीसिया है वो यीशु मसीह के परिपूर्णता को दर्शाता है. The church as the body of Christ carries out his will on earth. कलीसिया यीशु मसीह के उद्देश्यों को इस पृथ्वी पर पूरा करता है. I want you to read Romans chapter 12 and verse 4 and 5. मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ रोमियो का 12वां अध्याय पढ़े और उसका 4था और 5वां आयत पढ़े. Romans 12 and verse 4 and 5. For as in one body we have many members, and the members do not all have the same function. So every member does not have the same function. So we, that means the church, though many, are one body in Christ, and individually members one of another. क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं है, वैसे ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है. हर एक अंग अपना अपना काम करता है और जब सारे अंगों को मिलाया जाए तो वो यीशु मसीह को दर्शाता है. Every body part does its function, and when every body part does its function, it reflects Jesus Christ. Jesus had so many attributes and fulfilled so many functions. यीशु मसीह के बहुत से गुण हैं और उसने बहुत से कार्यों को वो करता था. He was an evangelist to preach the gospel. वो सुसमाचार को सुनाता था.
He was a teacher who discipled new converts. वो नए शिष्यों को शिष्यता में बढ़ाता था. He was a teacher, so वो एक उपदेशक था. He did the work of a priest who interceded for his people. वो एक याजक के समान अपने लोगों के लिए बिजवाई या प्रार्थना करता था. He was a shepherd who took care of the needs of his people. वो एक रखवाला था, अपने भेड़ों का ख्याल रखता है. How will North Delhi know Jesus Christ? ये उत्तरी दिल्ली यीशु मसीह को कैसे जान सकता है? Jesus has given to our church various gifts in various people. यीशु मसीह ने अलग अलग दानों को हम सबको दिया है ना? सब लोगों को अलग अलग दान दिए हैं. Some of us are evangelists. हम में से कुछ सुसमाचार बोलने वाले लोग हैं. Some of us are teachers. हम में से कुछ उपदेशक है. Some are prayer warriors. हम में से कुछ प्रार्थना में शूरवीर है. Some are pastors. कुछ लोगों को पासबान करके या रखवाले बना के बुलाया गया है. Only if all of us function together in this area, North Delhi will fully know Jesus Christ. जब हर एक अंग हम सब अपने कार्यों को करेंगे, तब ये उत्तरी दिल्ली यीशु मसीह को पूरी तरीके से जान पाएगा. And that is the will of God. और ये परमेश्वर की इच्छा है. Now, even though together the church represents the fullness of Christ, as individuals we lack the fullness of Christ. हम जो है कलीसिया यीशु मसीह के परिपूर्णता को दर्शाता है, लेकिन हम जो अकेले यीशु मसीह के परिपूर्णता को नहीं दर्शाते हैं. Read what Paul says in 1 Corinthians chapter 12 and verse 21. एक बार हम पहले कुरिन्ती के 12वें अध्याय और 21वें आयत को हम पढ़ेंगे. 1 Corinthians 12 and verse 21. The eye cannot say to the hand, I have no need of you, nor again the head to the feet, I have no need of you. That means every member needs the other member. वहां पर ऐसा लिखा है, यहां पर कलीसिया की बात हो रही है. इट इज टॉकिंग अबाउट द चर्च. यहां पर बोला जा रहा है, आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और ना सिर पांवों से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं. हम सब एक एक अंग है, हमें दूसरे अंगों की आवश्यकता है. वी नीड ईच अदर. वी आर ऑल इन नीड ऑफ ईच अदर. Individually we do not represent the fullness of Jesus Christ. हम अकेले कभी भी यीशु मसीह के परिपूर्णता को नहीं दर्शा पाएंगे. Only together we are Christ's body, His fullness. सिर्फ कलीसिया एक साथ यीशु मसीह के परिपूर्णता को दर्शा सकती है. Read further down in verse 27 and to 30. एक बार 12वें अध्याय में ही, पहले कुरिन्थियों के 12वें अध्याय में 27 और 30 भी पढ़े हम. एक वहां पे पढ़े. Now you are the body of Christ and individually members of it. And God has appointed in the church first apostles, second prophets, third teachers, then miracles, then gifts of healing, helping, administrating, and various kinds of tongues. Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Do all work miracles? Do all possess gifts of healing? Do all speak with tongues? Do all interpret? The answer is no. Everybody does not do everything, and that is why we need each other, so that together we can reflect the fullness of Christ. यहां पर यह कहा गया है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो. और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं. प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले. क्या सब प्रेरित है? क्या सब भविष्यवक्ता है? क्या सब उपदेशक है? क्या सब सामर्थ के साथ के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? उत्तर है, सब कुछ नहीं करते, लेकिन सब एक साथ मिलते हैं तो यीशु मसीह की परिपूर्णता को
दर्शाते हैं. So Jesus Christ wants to complete us. यीशु मसीह हमें परिपूर्ण करना चाहते हैं. God wants each one of us to look more and more like His Son. परमेश्वर चाहता है कि हम सब यीशु मसीह को दर्शाएं. That is why Paul says in our verse that Christ fills all in all. उसीलिए पौलुस हमारे आयत में कहता है मसीह सब में सब कुछ पूर्ण करना चाहता है. तो हम सबको वो पूर्ण कर रहा है. हम पूर्ण हुए नहीं है, एक साथ परिपूर्णता को दिखाते, लेकिन अकेले में नहीं. Together the church reflects the fullness of Christ, but individually we are not. And that is why Jesus is filling everyone, all in all. He is investing into all of us. But he is doing this through the fellowship of the church. लेकिन ये हो कैसे रहा है? कलीसिया के संगति के द्वारा. आपसे मुझे कुछ मिल रहा है, आपसे मुझे कुछ मिल रहा है, उस तरह मैं परिपूर्ण हो रहा हूं और यीशु मसीह की तरह बनता जा रहा हूं. All of you receive something from me, something from the person sitting next to you. In this way, you begin to reflect more and more of Jesus. We cannot grow spiritually and become more and more like Jesus if we alienate ourselves from the church. हम आत्मिक रीति से बढ़ नहीं सकते हैं और यीशु मसीह की तरह नहीं बन सकते हैं अगर हम अपने आप को कलीसिया से अलग कर दे तो. There are many people who think that to grow spiritually, they can grow spiritually without being part of any church. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कलीसिया जाने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले आत्मिक रीति से बढ़ता जाऊंगा. They cannot. वो कभी बढ़ नहीं सकते हैं. Can a hand which is separated from the body grow strong? Can a leg which is separated from the body grow strong? क्या एक हाथ जिसको शरीर से अलग किया जाता है वो कभी उसमें ताकत होती है? नहीं होती है. कभी पांव को शरीर से अलग किया जाता है तो उसमें ताकत बचता है? नहीं बचता है. Because not only has it separated itself from the body, but also the head from which we get all our supply. क्योंकि अलग करने से हम सिर्फ देह से अलग नहीं हुए हैं, सर से भी अलग हो चुके हैं, जिससे सारी चीजों को हम प्राप्त करते हैं. A person who has separated himself from the church has separated himself from Jesus Christ. जिस व्यक्ति ने अपने आप को कलीसिया से अलग कर दिया है, उसने अपने आप को उसके सर यीशु मसीह से अलग कर दिया है. Because he is the one who fills all in all. क्योंकि वही है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है. अगर आप किसी ऐसे लोगों को जानते हैं, कलीसिया में नहीं जाते हैं, मसीह बोलते अपने आप को लेकिन कलीसिया नहीं जाते हैं, आप उनको जाकर बोलिए इस बात को, ताकि वो भी यीशु मसीह के उस अनुग्रहकारी अधिकार का अनुभव कर सके. Go and tell people who have separated themselves from the church, they think that they can grow by themselves. Tell them you need to be a part of the church so that they can also experience the lordship of our Jesus Christ, the gracious lordship of Jesus Christ over the church.